तो आप किरदार की अगर हेडिंग देकर यहाँ पर किरदार का इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो इस तरह आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब मुकालमे का आगाज है। तो आगाज लिखने के लिए हमारे पास जो रिवायती तरीका है आपने उसको फॉलो करना है। यानी मैंने यहां पर लिखा, आपके पास लेड पेंसिल होगी तो आप ना एक लाइन ले लेंगे तमीज लिखने के बाद। लेड पेंसिल से ना एक लाइन ले ली। अब मैंने यहां पर लिखा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब हमारे पास ना दो नाम इस्तेमाल हो रहे हैं मुझसे। आगे लिखता हूँ, हमारे पास नाम है अहमद का और अनवर का। ओके, हमारे पास साइन है पड़ा कि ये साइन मैंने लगाना है। बेटा आप पहले ये लिखते जाएं सारा, आखिर में आसानी के साथ ये नाम लिखते जाएं और इसका सिंबल जो है राब्ते का वो डालते जाएं और लास्ट में आप इस लाइन को रेज कर दें। तो आपको बार बार इंक चेंज करने की, पेन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नंबर कटते कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम के बाद ये अलामत है, वालेकुम अस्सलाम के बाद ये अलामत है। आपने लफ्ज़ लिखा जनाब, उसके बाद ये अलामत है। आपने लफ्ज़ लिखा अच्छा, उसके बाद ये अलामत है। आप जब भी किसी जज्बे का इजहार करेंगे, जज्बे का इजहार करेंगे, उसके बाद ये अलामत लिखना लाजमी होती है। जो नंबर कटते हैं उसकी वजह ये होती है। खुदा हाफिज़ एक जज्बा है, अस्सलाम वालेकुम एक जज्बा है, जनाब एक जज्बा है, अरे सुनो ये एक जज्बा है, भाईजान ये एक जज्बा है। तो जज्बे के बाद आपने ये अलामत लगानी है, ये नंबर कटवाती है। दूसरा, आप क्वेश्चन मार्क की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जी आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं आजकल। तो ये अलामत क्या, क्यों, कैसे, कब, ये कुछ अल्फाज है ना, क्या, क्यों, कैसे और कब। उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क की अलामत को भी नहीं भूलना। उसके बाद एक और अलामत जो हम अमूमन भूलते हैं, मैं एक जुमला लिखता हूं, नहीं मैं आपके साथ नहीं आ रहा, नहीं मैं आपके साथ नहीं आ रहा। इसमें बेसिकली जो पहला नहीं है ना, इसके बाद ये अलग बात है, इसको मैंने अलग करना है। ये अलग बात है, नहीं मैं आपके साथ नहीं आ रहा। तो इसके बाद ये अलामत लास्ट, इस तरह आपके पास नहीं का लफ्ज होगा, आपके पास लफ्ज इस्तेमाल होता है, हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो हाँ अलग बात है, तो जहां पर भी अलग बात जज्बे का इजहार होगा तो ये अलामत आपने डालनी है। क्या, क्यों, कब, कैसे, यहाँ पर आपने ये अलामत डालनी है। और उसके बाद जब ये दो जुमले इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर आपने अलग अलामत डालनी है। अच्छा, मुकालमा जो है, मुकालमा बेसिकली होते हैं मुदल्लिल गुफ्तगू। आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, उस पर आप दलील भी दे सकते हैं या नहीं, या सिर्फ बातें कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक बात पूछी है कि मुकालमा किसको कहते हैं। कोई बंदा कहता है बातचीत, कोई बंदा कहता है गुफ्तगू, और कोई बंदा लिखता है कि बिल मुशाफा गुफ्तगू। तो ये जो बिल मुशाफा गुफ्तगू है ना, ये ऑथेंटिक जवाब है। ऐसी गुफ्तगू को आप कहते हैं कि ये हमारे पास मुदल्लिल गुफ्तगू है। तो मुकालमे में बेटा मुदल्लिल गुफ्तगू होती है, और आप कोशिश करेंगे कि हर बंदे के 10 से 15 डायलॉग हो, हर बंदे के। जैसे ये एक डायलॉग है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये एक डायलॉग, एक बात खत्म हो गई। आपके पास 10 से 15 डायलॉग जो है ना, वो मुकालमे के लिए होते हैं। और डायलॉग में दो लोगों के पास जो टॉपिक होता है, एक उसके अगेंस्ट बात कर रहा होता है। यानी एक बंदा कहता है कि तालीम नस्वा होना चाहिए, एक कहता है नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंट बात हो गई ना, दोनों की अलग अलग बात हो गई। तो एक बंदा अपनी बातों और दलाइल के जरिए से दूसरे को कायल करेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर एक वकील की बात हो रही है, तो वकील की बात के लिए आपको जाहिर करना है। वकील तेज जुबान होता है, चर्ब जुबान होता है, तेजी से बातें करता है, आपको दिलासा दिलाता है, आपके झूठ को सच बदलने को आपकी यकीन दहानी कराता है। तो वकील के जुमले इस तरह होने चाहिए। आप एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर मुख्तसर गुफ्तगू करेगा, लेकिन अथेंटिक बात होगी। आप वकील का जिक्र कर रहे हैं ना मुकालमे में, तो उसकी गुफ्तगू अलग होती है। आप डॉक्टर का जिक्र कर रहे हैं तो उसकी गुफ्तगू अलग होती है। इस बात का भी आपने मुकालमे के अंदर ख्याल रखना है। यानी उस मुकालमे की इब्तिदा होगी, इब्तिदा के बाद उस मुकालमे पर आपस में दो तुलबा के दरमियान बहस होती है, दो लोगों के दरमियान, और आखिर में एक बंदा दूसरे को अपनी बातों के जरिए से कायल कर लेता है। बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लियर होगा। आप लोगों को क्वेश्चन से नहीं रोका मैंने, कंफर्म। सबक का खुलासा किस तरह लिखते हैं आप लोग? कोई एक स्टूडेंट थोड़ा सा बता देता है। हम ऐसे लिख देते हैं, शुरू करते हैं। सबक का नाम। अच्छा चले, मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ, तो जहाँ कोई क्वेश्चन स्किप हो जाएगा तो आप मुझे बता देंगे। क्लियर बेटा? सबक जो होता है ना, सबक का नाम नहीं होता कभी भी, सबक एक मौजू होता है, तो सबक का उन्वान। क्लियर? और सेकंड पे मुसन्निफ का नाम होता है। अच्छा, आप ये राब्ते की अलामत, इसको आपने एज इट लिखना है। एज इट से मुराद है जैसा बुक में है। अब एक जगह लिखा है मौलवी नज़ीर अहमद, तो उसको डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहते थे, लेकिन आपने डिप्टी नज़ीर अहमद नहीं लिखना, आपने उसको मौलवी नज़ीर अहमद ही लिखना। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। जब बंदा दरवाजा बते ना, घर वाले क्या कहते हैं, जाको मैं नहीं बैठा, अबू कहते मैं नहीं बैठा, तो हमने अबू कहते मैं नहीं बैठा, हमने ना किसी को भी ना अपना एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिखाना। जैसा आपके पास बुक में दिया गया ना, आपने एज इट वही का वही लिख लेना, ठीक है। अब खुलासे के ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहली बात, खुलासा जो होता है ना वो 1/3 हिस्सा होता है। ये कोई कानून नहीं है या हदीस कुरान की बात नहीं है, 1/3 हिस्सा ही होगा। बाज़ दफ़ा ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है और बाज़ दफ़ा थोड़ा सा कम भी हो जाता है। उसकी जो वजूहात हैं, जो लॉजिक्स हैं, आगे बात क्लियर हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, खुलासे के अंदर ना एक सीगा इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल होता है। जैसे लफ्ज़ मैं इस्तेमाल हो रहा है, मिसाल मैं लिखता हूँ कि मैं जब पानी में शराबूर होकर घर पहुंचा तो देखा कि मुर्गियों ने मेरे बेड की हालत को ख़राब कर रखा है। आप इसका खुलासा लिख रहे हैं। अब आप क्या लिखेंगे कि मैं जब पानी में शराबूर होकर घर पहुंचा, आप लिखेंगे मुसन्निफ जब पानी में शराबूर होकर घर पहुंचा। इस बात का आपने ख्याल करना है लिखते हुए कि जहां पर मैं का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है वो मुसन्निफ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, हमारे लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि आपने इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। आपके पास एक सबक है जैसे नामदेव माली है, उसमें 8 या 10 पैराग्राफ है, ठीक है। आपने हर पैराग्राफ को लिखना है, यानी पैराग्राफ में लिखना है। और दूसरी बात ये कि तमाम अहम पैराग्राफ, कोई भी अहम पैराग्राफ जो है वो छोड़ना नहीं है आप लोगों ने अपनी मर्जी से। उसको मुख्तसर लिखना है, लेकिन उसको लिखना लाजमी है। और सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है कि हमने इसको तरतीब के साथ लिखना होता है, यहाँ भूल जाते हैं। शुरू में ना हमें खुलासा होता है याद, हम बड़ी तरतीब में ना उसको पहले 3 पैराग्राफ लिख देते हैं, फिर हम जाते हैं भूल, फिर हमें जो जहाँ से याद आता है वो हम लिखते जाते हैं। पीछे हम उसको भी लिख देते हैं। आपने घर में नहीं देखा कभी, हमारे जैसे शेफ बनाने वाले घर में होते हैं ना, कुक हमारे, ऑयल डाला हुआ है, सालन बन रहा है, उसमें हाँ ऑयल कम है, डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा क्या होगा, कच्चा होगा, स्मेल आएगी। लेकिन हम लोग ना 1 मिनट से पहले उसको ना अपनी मर्जी से बना लेते हैं। जब आप तरतीब के साथ लिखेंगे, तमाम अहम पैराग्राफ को लिखेंगे और हर पैराग्राफ की बात को लिखेंगे, आपका खुलासा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक और मिसकंसेप्ट ये है, स्टूडेंट्स होते हैं कि टीचर जो है ना पढ़ते नहीं हैं, बस शुरू में सही लिख लो और एंड में बाकी किसी ने नहीं पढ़ना। यार एक बंदा एक पेपर चेक कर रहा है, वो 1000 पेपर चेक कर चुका है, उसको तो फिंगर टिप पे याद है आपको खुलासा, उसको हर इंपॉर्टेंट बात याद है, ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, उसने 1 मिनट में पकड़ लेना है आपने कहाँ गलती की है। अच्छा, कोई शेर आ जाता है, अगर आप जो लिख रहे हैं उसमें कोई शेर आ जाता है तो उसका मफहूम लिखना है, वो शेर नहीं लिख लेना आपने। मेरे ख्याल में आपके पास सबक में इशार नहीं होंगे ना, वो एक अलग टॉपिक है बेटा। ये समझ आए कि तमाम 1/3 हिस्सा होता है। सीगा जो है ना उसको देख के इस्तेमाल करना है, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, तमाम अहम पैराग्राफ लिखने हैं, तरतीब के साथ लिखने हैं, कोई हवाला, कोटेशन, मुसन्निफ का तारुफ, ऐसी कोई बात नहीं लिखनी। सर ये मुसन्निफ का नाम या सबक का नाम, सबक का नाम उन्वान याद होता है, मुसन्निफ का नाम भूल जाए, वो उसके बेटा नंबर उसी के ही होते हैं, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होता।
एक लाश पड़ी होती है, औरत आती कहती शुक्र है गोली आंख में नहीं लगी, अल्लाह ने आंख से बचा दिया। तो नंबर जो है ना, अच्छा अब स्टूडेंट से क्या होता है, ये लिख देते हैं, कहते हैं बाद में जहन में आएगा ना इसको लिख दूंगा, और वो बाद में जहन में नहीं आता। अपना नाम लिख देंगे, आप बन गए अब राइटर। नाम क्या है आपका? अब मैं पढ़ाऊंगा हिस्सा शायरी, उसमें आप हो राइटर, आप हमें बताओगे। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।